हेलो एवरीबॉडी। अभी हम शॉर्ट में ब्रोंकिक्टेसिस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज ब्रोंकिक्टेसिस? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ब्रोंकिक्टेसिस? ब्रोंकिक्टेसिस की डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एबनॉर्मल, परमानेंट, डायलेटेशन ऑफ सब सेगमेंटल एयरवेज। सब सेगमेंटल एयरवेज क्या होते हैं? सेगमेंटल आपको पता है, टर्शरी, प्राइमरी, दिस इज द मेन ब्रोंकस, primary bronchus. Then there are lobar bronchus, which is secondary bronchus. Then there comes segmental bronchus, and then after that जो भी ब्रोंकाइज होंगे उनको हम बोलेंगे सब सेगमेंटल एयरवेज। तो इसमें 3 पॉइंट्स है। ये जो डायलिटेशन होगा ये एबनॉर्मल होगा, परमानेंट होगा और सब सेगमेंटल एयरवेज का होगा। तो एबनॉर्मल परमानेंट डायलिटेशन ऑफ सब सेगमेंटल एयरवेज इज कॉल्ड एज ब्रोंकिक्टेसिस। तो बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ उतना। तो टाइप, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से टाइप्स क्या क्या होते हैं? तो टाइप्स CTVS, CTVS यही इंपॉर्टेंट टाइप्स है। C फॉर सिलेंड्रिकल, T फॉर ट्यूबुलर, V फॉर वेरिकोस, S फॉर सैक्यू। अब जैसा नाम है बिल्कुल, वेरिकोज में वेरिकोज लाइक डायलिटेशन, ट्यूबुलर में ट्यूब लाइक, सिलेंड्रिकल में सिलेंडर लाइक एंड सैक्युलर में सैक्युलाई लाइक। ये जो टाइप्स ऑफ डायलिटेशन है नेम के हिसाब से है। और एक और टाइप है जिसको हम कहते हैं स्यूडो ब्रोंकिक्टेसिस। स्यूडो ब्रोंकिक्टेसिस क्या होती है? इसमें होती है सिलेंड्रिकल डायलिटेशन, बट इट इज टेम्पोररी। इसीलिए स्यूडो ब्रोंकिक्टेसिस इसको कहते हैं, बिकॉज इट इज टेम्पोररी। इन्फेक्शन की वजह से, जैसे कि एक्यूट निमोनिया में ये चीजें होती हैं। कॉजेज में बहुत सारे इसके कॉजेज हैं, वो आपको कहीं भी मिल जाएंगे। ट्यूबरकुलर, जेनेटिक, सिस्टिक फाइब्रोसिस एसोसिएटेड, आईजी डेफिशिएंसी, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन डेफिशिएंसी, दीज आर द वेरियस कॉजेज जो आपको कहीं भी बुक्स में मिल जाएंगे। कंजेनिटल होता है सिलेक्टिव आईजीए डेफिशिएंसी, प्राइमरी हाइपोगामाग्लोबिनिया, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन, कार्टाजिनस सिंड्रोम, कंजेनिटल डेफिशिएंसी ऑफ ब्रोंकियल कार्टिलेज, ब्रोंकोपल्मोनरी सिक्वेस्ट्रेशन की वजह से जो भी होती है सारी ब्रोंकिक्टेसिस जो है टाइप्स, ये कंजेनिटल है। एंड एक्वायर्ड में कॉजेस क्या होंगे? बेसिकली इन्फेक्शन हो सकता है, ब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, इंट्रिंसिक कॉजेज में ट्यूमर और फॉरेन बॉडी हो सकती है, एक्सट्रिंसिक कॉजेज में लिम्फ नोड्स वगैरह हो सकते हैं, मिडिल लोब सिंड्रोम एंड एक्वायर्ड हाइपो। नेक्स्ट वी विल हैव पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है ब्रोंकिक्टेसिस की? पैथोफिजियोलॉजी ये होती है कि रिकरेंट इन्फेक्शन होता है which interferes with protective mechanism of airway, protective mechanism of airway clearance। और ये क्यों इंटरफेयर करता है? बिकॉज लो एंटीबॉडी लेवल, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर्स, impaired ciliary movement, रिकरेंट इन्फेक्शंस। ये क्या कॉज करता है? ये कॉज करता है कॉलोनाइजेशन ऑफ पैथोजेंस। ये क्या कॉज करेगा? इन्फ्लेमेशन
और इन्फ्लेमेशन क्या कॉज करेगा? डिस्ट्रक्शन ऑफ इलास्टिक and smooth muscle layer of small sized bronchial air. And there is lack of ciliated cells, so there is collection of mucus, dilated airways. ये दोनों सर्व करता है परफेक्ट मटेरियल फॉर बैक्टीरिया टू colonize. एंड ये इन्फेक्शन एंड कॉलोनाइजेशन इसकी विशियस साइकिल चलती रहती है. इन्फेक्शन एंड इन्फ्लेमेशन की विशियस साइकिल चलती रहती है और इसीलिए ये ब्रोंकिक्टिसिस बहुत परेशान करता है. नेक्स्ट इज मैनेजमेंट. हाउ विल यू मैनेज अ केस ऑफ ब्रोंकिटिस? तो मैनेजमेंट में कोई भी चीज है, मैनेजमेंट में 3 चीजें होती हैं. डायग्नोज द डिजीज, स्टेज द डिजीज एंड प्लान ट्रीटमेंट. तो डायग्नोज के लिए हिस्ट्री एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन. फिर हम लोग टेस्ट करते हैं. टेस्ट में हेमाटोलॉजिकल टेस्ट, रेडियोलॉजिकल टेस्ट. फीचर्स में डेली म्यूकोपुरुलेंट स्पुटम मिलेगा, म्यूकोइड स्पुटम डिस्चार्ज, कफ, फटीग, लो एक्सरसाइज टॉलरेंस, ओकेजनली हेमोप्टिसिस यू कैन गेट. तो दीज आर द थिंग्स जो आपको क्लिनिकल फीचर्स में मिलेगी. चेस्ट एक्सरे में आपको लोबार कोलैप्स मिल सकता है. तो रेडियोलॉजिकल में एक तो आपको चेस्ट एक्सरे कराना है, HRCT कराना है टू कंफर्म द डायग्नोसिस. तो HRCT में आपको बेसिकली दिस इज द मोडालिटी ऑफ चॉइस. ब्रोंकी देयर विल बी ब्रोंकियल वॉल डायलिटेशन आपको मिलेगा. ब्रोंकियल वॉल डायलिटेशन मिलेगी सिटी में. म्यूकस इन ब्रोंकस एसोसिएटेड अगर ट्यूबरकुलर लीजन्स है या सिस्टिक फाइब्रोसिस है या ट्रैकियोब्रोंकोमेगाली है जिसको कि मुनियर-कोहेन सिंड्रोम हम लोग बोलते हैं, ये मिलेगा या फिर फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन मिल सकता है. एसोसिएटेड आपको COPD प्लान. ट्रीटमेंट ऑफ ब्रोंकिक्टिसिस में सबसे पहले हमको पता करना है इज इट अ सिस्टिक फाइब्रोसिस एसोसिएटेड ब्रोंकिक्टिसिस और नॉन सिस्टिक फाइब्रोसिस एसोसिएटेड ब्रोंकिटिस. इसका मैनेजमेंट बिल्कुल अलग है. वी कैन यू हैव टू गो फॉर द ट्रांसप्लांट और सम अदर प्रोसीजर्स बिफोर ट्रांसप्लांट. कुछ कंजर्वेटिव मेजर्स हैं जो हम लोग देखेंगे, तो ये हम बाद में करेंगे. नॉन सिस्टिक फाइब्रोसिस एसोसिएटेड अगर ब्रोंकिटिस है तो इसमें गोल क्या होता है? व्हाट इज आवर गोल? गोल इज टू डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ infected episodes. Second is control of infection. Episodes control करना है, infection control करना है, improvement of quality of life, decrease daily symptoms and prevention of complications. ठीक है. तो इसमें फिजियोथेरेपी, एक्टिव चेस्ट फिजियोथेरेपी. सेकेंड इज फार्माकोथेरेपी. थर्ड इज ब्रोंकोस्कोपिक थेरेपी. एंड फोर्थ इज सर्जिकल. ओके. तो फिजियोथेरेपी में हम क्या क्या करते हैं? पेशेंट एंड रिलेटिव एजुकेशन करते हैं. वी टेल फॉर पोस्चरल ड्रेनेज
active breathing exercises, manual चेस्ट क्लैपिंग, ये सब हम पेशेंट को सिखाते हैं। फार्माकोथेरेपी में एम्पेरिकल थेरेपी पहले देंगे। एम्पेरिकल थेरेपी में बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, बीटा 2 agonist for proper drainage, anticholinergic, inhaled, oral, corticosteroids. Bronchoscopic we can have drainage or lavage, and surgery indication of surgery indication क्या होती है? Failure of medical treatment or long course of medical treatment prior to surgery. अगर hemostasis है associated तो we can go for bronchial artery embolization. And what is the indication of surgery? अगर localized disease है then only we will go for localized disease है then we will go for surgery. So surgery में क्या हो सकती है? Either segmentectomy, lobectomy,